हेलो बच्चों, तो उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ाई करते होगे। मेरा एक सवाल का जवाब दो। ये जो पानी होता है, पानी किस चीज़ से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं? मतलब इनके बीच में क्या कोई स्ट्रिंग होता है जो दोनों तरफ से पकड़ के रखते हैं, या फिर जो नमक होता है NaCl, ये Na और Cl कैसे रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ? क्या होता है उसके बीच में? क्यों मैग्नेट है इन लोगों के बीच में कुछ जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं? होता क्या है? तो चलो आज जो हम लोग का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम लोग इसी सवाल के बारे में जानेंगे कि आखिर में होता क्या है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये हम लोग का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है वेस्ट बंगाल बोर्ड में आफ्टर पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन चैप्टर है जिसमें से अच्छा क्वेश्चन बनता है। मतलब उसमें बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है इसमें जो कंसेप्ट वाला होता है, जो बच्चा ऑन द स्पॉट एग्जाम में दिखता है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जब इसमें अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आराम से तुम लोग इसमें लिख सकते हो। मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा है जिसमें एकदम मतलब कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन आंसर रहता है, या उसमें से PYQ भी तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें से ऐसा होता है कि नया न्यू क्वेश्चन इसमें से आता है। तुमको एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का 10 to 12 मार्क्स तुमको एकदम न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो जिस चैप्टर से आता है उसी में से एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम समझते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो एग्जाम्पल से हम लोग यही समझते, इस तरह समझ सकते हैं कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सबका बॉन्डिंग सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि ये वर्ड जो है बॉन्डिंग हम लोग अपने फिजिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। बॉन्डिंग, दोस्त के बीच में बॉन्डिंग होता है, एक ही क्लास में है, लेकिन मेरा कुछ दोस्त के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, कुछ के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ऐसा ही क्या होता है कि जो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में 6 एलिमेंट को छोड़कर 6 एलिमेंट में कौन कौन सा आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन। ये 6 एलिमेंट ऐसा होता है जो कि क्या होता है, नेचुरली तौर पर एकदम नोवेल एलिमेंट है, जो ग्रुप 18 में आता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। मतलब ये एकदम बादशाह, इसको किसी चीज का जरूरत नहीं है, बादशाह लोगों को जरूरत नहीं है, आराम से बात कर रहा है। तो उसी तरह ये सब एलिमेंट होता है। लेकिन इसके अलावा अभी तक जो 118 एलिमेंट है उसमें से 118 एलिमेंट में ये 6 एलिमेंट को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट क्या करता है, वो चाहता है कि स्टेबिलिटी को गेन कर ले। अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करना क्या है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर कोई एलिमेंट अपना लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट मतलब उसको पहला ही ऑर्बिट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ डुप्लेट। वो क्या फॉलो करता है? वो फॉलो करता है रूल ऑफ डुप्लेट, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को रखकर अपना स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। और अदरवाइज बाकी तमाम एलिमेंट अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखकर अपना स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। और जो 8 इलेक्ट्रॉन को रखकर अपना स्टेबिलिटी को गेन करते हैं वो फॉलो करते हैं रूल ऑफ डुप्लेट, ऑक्टेट। डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8। मतलब ये सब एलिमेंट अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखकर अपना स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, ठीक है। तो रूल ऑफ डुप्लेट और रूल ऑफ ऑक्टेट हो गया। सिंपली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर केमिकल बॉन्डिंग को समझना चाहे तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जस्ट लाइक अ सीमेंट। जो हम लोग का घर बनता है तो सीमेंट क्या करता है, 2 ईंट को जोड़ने का काम करता है। ऊपर नीचे में ईंट रहता है, बीच में सीमेंट रहता है, तो ये 2 ईंट को जो पकड़ के रखता है वो क्या होता है, सीमेंट। तो इसी तरह किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में जो आपस में 2 एलिमेंट को जोड़े रखता है, पकड़े रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और स्टेबिलिटी किस तरह गेन करता है, या तो रूल ऑफ डुप्लेट को 2 से हासिल करके, या तो रूल ऑफ ऑक्टेट को। असल में होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसका नियरेस्ट जो नोवेल एलिमेंट है या इनर्ट एलिमेंट है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले। ये 6 में से जो जिसका नियरेस्ट रहेगा वो चाहेगा कि वो अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट का हासिल कर ले और उससे वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, तो इसका क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 ही होगा, वो उसका कंप्लीट है। अब इसी के सामने अगर हम लिथियम का बात करें तो लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 आएगा और 1 आएगा, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1। तो ये अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रख के स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा। ये देखेगा कि इसका नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट कौन सा नोबेल एलिमेंट है, यानी कौन सा इनर्ट एलिमेंट है। तो लिथियम का नियरेस्ट एक है हीलियम जिसका होता है 2, और एक आगे अगर जाएंगे तो एक होगा नियोन जिसका होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और इसका होगा 2 and 8।
तो इसका नियरेस्ट कौन है, 3 का नियरेस्ट 2 होगा ऑफकोर्स, और 2 का लास्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट ऑर्बिट जो भी बोले इसका कितना है, 2 ही है। तो ये भी चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख के ही अपने स्टेबिलिटी को गेन करे, क्योंकि इसका नियरेस्ट ये है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेंगे किसका, हम लोग बात कर लेंगे अगर सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11। तो 11 को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़े तो 281 होगा। अब 281 तो इसका नियरेस्ट में क्या है, एक होगा 28, और आगे बढ़ेंगे तो आर्गन होगा, इसका होता है 288। तो इसका नियरेस्ट में क्या है, 11 के नियरेस्ट में 10 आता है। तो ये चाहेगा कि ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले और अपना स्टेबिलिटी को गेन कर ले, ठीक है। और इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में कुछ नीड्स होता है, अगर पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो अच्छे ही बच्चे से देखेगा हमारा नीड्स यहाँ से है, कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हमसे नहीं बन रहा है तो वो बना लेगा। तो पढ़ने वाला बच्चा का नीड्स पढ़ने वाला ही है, तो वो उसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाता है। और कुछ थोड़ा सा जो शरारती बच्चे होते हैं उन लोग का देखना नीड्स भी वैसे ही होता है, मस्ती करे ये करे, उन लोग का भी बॉन्डिंग उन्हीं के साथ बहुत अच्छा बनता है। तो उसी तरह एलिमेंट भी क्या करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो जिस तरह से बॉन्डिंग बनाता है इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटे हैं, ठीक है। एक जो होता है हम लोग को जो पढ़ाई करना है, एक को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्डिंग, और दूसरा जो होता है इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखो हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग को 2 पढ़ना है, इट डजेंट मीन कि 2 ही होता है, इसके अलावा भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, और भी बॉन्डिंग होता है। लेकिन हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है क्लास 10 में, ये 2 पढ़ना है, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। हो गया। आयोनिक बॉन्डिंग में भी रूल ऑफ डुप्लेट और रूल ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी रूल ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब किस तरह से करेगा, अभी हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग का एक और जो हमारे सिलेबस में है, जो इस चैप्टर का, हालांकि इसके पार्ट नहीं है लेकिन हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि ये जो नोबेल एलिमेंट है इसका डिस्कवरी किसने किया। इसका डिस्कवरी हुआ रामसे और रेलेजे, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर किया। शुरुआत में पहले तकरीबन 1812 में ये 2 हीलियम और आर्गन, ये दोनों का डिस्कवरी रामसे किए। ये क्या किए, हीलियम गैस एटमॉस्फेयर से लिए, सॉरी आर्गन गैस एटमॉस्फेयर से लिए, और एक जो लैब में तैयार किए, एटमॉस्फेयर से गैस लिए और लैब में तैयार किए। तो दोनों का वेट में कुछ फर्क था लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का सेम था, ठीक है। तो ये देखिए कि प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, तो क्यों ये भारी और ये हल्का है। बाद में वही जब डिस्कवरी आया तो पता चला कि इसके अंदर एक आर्गन गैस है जो क्या कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए उसका वेट ज्यादा हो गया है। और प्रॉपर्टी में क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि वो क्या था, वो नोवेल एलिमेंट था। और नोवेल एलिमेंट मतलब वो किसी भी कंडीशन में किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपना नोवेल है, सिर्फ वो चूंकि प्रेजेंट है इसलिए मास ज्यादा था बनिस्बत जो एटमॉस्फेयर में नोवेल गैस था, ठीक है। और जो लैब में तैयार किए थे उसमें कम था, असल में नाइट्रोजन लिए थे, नाइट्रोजन लैब में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, 78% होता है, तो उसको लिया लैब में तैयार किए। तो एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन भारी था और लैब वाला नाइट्रोजन हल्का था, प्रॉपर्टी दोनों सेम कर रहा था। तो भारी क्यों था, क्योंकि उसमें आर्गन प्रेजेंट था, और वो चूंकि प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था बिकॉज वो नोवेल एलिमेंट है। तब जो डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि उसमें कुछ नोवेल एलिमेंट है, उसमें क्या था, आर्गन था। और उसी के साथ वो क्या डिस्कवरी किए, राम से हीलियम और आर्गन किए। उसके बाद रेलेजे के साथ मिलकर, ये एक साइंटिस्ट का नाम ये भी रामसे और रेलेजे, ये मिलकर ये लोग बाकी तमाम 6 नोवेल एलिमेंट का डिस्कवरी किए, ठीक है। तो इस तरह 6 नोवेल एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ विद द हेल्प ऑफ रामसे एंड रेलेजे, ठीक है। अब इन 6 को छोड़कर बाकी 112 एलिमेंट सब किसी न किसी कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। और हम लोग को जो पढ़ना है, कौन कौन सा बॉन्डिंग पढ़ना है, एक पढ़ना है आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा पढ़ना है हम लोग को कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, कि केमिकल बॉन्डिंग जस्ट लाइक क्या कहता है, 2 एलिमेंट को आपस में जोड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, क्योंकि सब चाहता है क्या, क्यों ये बॉन्डिंग होता है, बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करते हैं। अब उसके लिए जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन से बनता है और कुछ शेयरिंग से बनता है, ठीक है। और जो लेन देन से बनता है उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अब उसके लिए ये बॉन्डिंग बनाने के लिए कब समझ में आता है कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर लिए हैं, अगर वो रूल ऑफ डुप्लेट या रूल ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करके, यानी कि अगर उसका नियरेस्ट जो नोवेल एलिमेंट है या इनर्ट एलिमेंट है, नोवेल एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट एक ही होता है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखे हैं, ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग इनर्ट या नोवेल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो रूल ऑफ उसका नियरेस्ट जो है इनर्ट एलिमेंट अगर क्या है, हीलियम है, तो वो चाहेगा कि अपना ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को रखकर स्टेबिलिटी को गेन कर ले।
अदरवाइज बाकी सब अगर नियरेस्ट में है तो वो 2 के बजाय चाहेगा कि 8 हासिल करे और अपने स्टेबिलिटी को गेन कर ले। ठीक है, इसलिए ये तमाम बॉन्डिंग बनता है। तो आज से यहीं पर इस वीडियो को थैंक यू, उम्मीद है समझ में आया होगा। लाइक शेयर कर देना।